ये रिश्ता क्या कहलाता है का सेट, जहां पर भाभी माँ रो रही हैं, पश्चाताप के आंसू बहा रही हैं, लेकिन उन्होंने लिया एक बड़ा फैसला। भाभी माँ फिर से कराएंगी अक्षरा और नैतिक की शादी, और शादी की पूरी जिम्मेदारी लेंगे अक्षरा और नैतिक के बेटे नक्श। बच्चे करवाएंगे तो बहुत एक्साइटेड हूँ मैं। सारी रस्में होंगी दोबारा से, मेहंदी, संगीत, जो भी चीज़ें रस्में होती है सब होगी, पूरी धूमधाम से शादी होगी और बस उसी की तैयारी अब चल रही है। और मम्मा पापा को इसके बारे में कुछ नहीं पता। आँखों में आंसू थे तब भी देखे थे जब दादी दुख में थी, और आज सुख में हूँ तो खुशी के आंसू आए हैं। शादी के ये तो सरप्राइज रहेगा, आप देखते रहिए कि शादी का माहौल घर में कैसे बनेगा और तब क्या क्या होगा। ये बहुत बड़ा सरप्राइज है, तो आप ज़रूर देखिएगा। भाई ये शादी सीक्रेट है, इसलिए प्लान बनाया गया है कि अक्षरा को इस बारे में पता न चले। तो प्लान ये है कि अनन्या की शादी के बहाने अक्षरा को भेज दिया है माहेश्वरी हाउस, यानी मम्मी पापा की शादी गुपचुप तरीके से करेंगे हमारे नक्श बाबू। भाई बधाई हो बधाई, 10वीं बार सगाई की लख लख बधाई हो। 10वीं बार? ये क्या ये अक्षरा नैतिक की 10वीं सगाई है? अरे भाई इतने सालों से शो चल रहा है, इतनी बार दोनों ने आपस में शादी सगाई की है, तो अब तो गिनती तक याद नहीं। लेकिन हाँ 10-20 बार तो हो ही गई होगी इनकी शादी और सगाई। वैसे इस बार इनकी शादी सगाई किस खुशी में हो रही है? अरे भाई पैसे हैं इनके पास तो नया बहाना ढूंढ निकाला है। नक्श और नारा ने सरप्राइज प्लान किया है और फिर इंस्टेंट नूडल्स की तरह इनकी सगाई भी हो गई। जी हाँ, काफ़ी अच्छा सरप्राइज था, बिकॉज काफ़ी दिनों से हम लोग यही देख रहे थे कि बहुत ज़्यादा तैयारियां की जा रही हैं, काफ़ी चीज़ें शायद इन 10 सालों में चेंज हो चुकी हैं। एंड इवन आई सस्पेक्टेड कि पता नहीं शायद कुछ था, या मतलब क्यों इतना ज़्यादा पड़ोसी के बेटे के लिए लोग शादी के लिए इतना सब लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं। एंड टू आवर सरप्राइज सब ने मिलकर हमारे लिए प्लान किया है कि हमारी एंगेजमेंट की जाए और फिर आगे शादी करी जाएगी जब हमारी एनिवर्सरी है। सो वी आर क्वाइट टेकन अबैक विद द फैक्ट एंड वेरी सरप्राइज्ड, वेरी शॉक्ड कि अब इतने सालों बाद अब सबके सामने बच्चे बड़े हो गए हैं, उनके सामने हमारी शादी की जा रही है। तो कहीं ना कहीं वी फीलिंग वेरी शाय आल्सो एंड वेरी हैप्पी आल्सो विद द फैक्ट। जब हम आए थे सो वी हैड डिसाइडेड कि जो हमारा फर्स्ट फेस्टिवल होगा इंडिया में, दैट शुड बी वेरी स्पेशल और बहुत धूमधाम से बनना चाहिए। सो हमने सोचा कि मॉम डैड को एक सरप्राइज दे देते हैं। सो उनकी एनिवर्सरी थी तो री-एंगेज्ड कराया, तो बहुत मजा आ रहा है। अभी हल्दी की रस्म, मेहंदी की रस्म, लेडी संगीत, फिर शादी और अभी सगाई हो रही है, तो बहुत सारे फेस्टिवल्स आ रहे हैं एंड वी आर वेरी एक्साइटेड एंड we are our plan was successful, so we are very happy. जी हाँ, अब जब घर पर सब कुछ ठीक हो गया है तो नक्श और नारा ने भाभी माँ के साथ मिलकर अक्षरा नैतिक की एनिवर्सरी के लिए जबरदस्त प्लानिंग की है। बिल्कुल अक्षरा और नैतिक की पहली शादी की तरह सारी रस्में होंगी और रीमैरिज होगा ग्रैंड वाला। पहले जब करी थी अबाउट ऑलमोस्ट 6.5 years ago, 7 साल पहले आप कह लीजिए, तब तो बहुत धूमधाम से हमने किया था और पता नहीं कितने दिन तक, 1.5 महीना तो हमारी शादी चली थी। तो अब इस बार क्या करेंगे I really don't know, but I hope it's short. बाप रे बाप, सोच लीजिए फिर से वही सारी रस्में। वैसे अच्छा ही है, इस बार बच्चे भी अपनी मम्मी पापा की शादी को एंजॉय कर लेंगे। मामी उन्होंने इतने सारे कॉस्ट्यूम्स बनाए हमारे लिए, लाइक दिस पंजाबी सूट। सो मेरी एक मामी जो है वो पंजाबी है, तो मैंने बोला यार मुझे एक पंजाबी सूट चाहिए परांदी के साथ। सो शी मेड वन फॉर मी एंड आई होप आई एम लुकिंग गुड। वैसे अक्षरा और नैतिक की इस सगाई में सब कुशल मंगल होते होते एक छोटा सा ट्विस्ट आ गया। अक्षरा की उंगली में नैतिक एंगेजमेंट की अंगूठी नहीं पहना पाया। अरे क्योंकि अंगूठी छोटी हो गई थी, इसलिए तो अक्षरा को ये अंगूठी खुद ही पहननी पड़ी।
चलिए भाई, उम्मीद करते हैं कि इस अंगूठी वाले ट्विस्ट की वजह से इनकी री मैरिज में कोई सीरियस ट्विस्ट ना आए। आज तक ब्यूरो।